मेरे बेटे के 2014 में शादी हुआ था। इसके बाद वो मेरे साथ नहीं रहा, मैं अकेली रहती थी। फिर इसके बाद कभी ले गए मेरे बेटे ने अपने घर से, मार पीट के निकाल दिए बेटे को, फिर मार पीट के निकाल दिया। ऐसे 2-4 दिन रखे, मार पीट के निकाल दिए। 10 दिन में 1 महीना एडमिट रही, लेकिन मेरे घर वालों ने एक बार भी फ़ोन करके मुझे नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। मैं किशन चंद पारवा, मानव जनहित कल्याण संस्थान का अध्यक्ष। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं कुछ अपने पुराने दिल की बातें, और मैंने ये काम जो ये संस्था का कार्य संभाला, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने ये काम अपने बेटे नरेंद्र बारवा का एम्बुलेंस सर्विस, जो KNK बारवा के नाम से है, सफदरजंग पे वो कार्यरत था और वहाँ मेरा आना जाना होता था बेटे के कारण। वो कुछ ऐसा सीन आया मेरी आंखों में वहाँ पर कि एक महिला जो कि मानसिक रूप से भी थोड़ा संतुलन ठीक नहीं था उसका, और वो एक मरे हुए बच्चे को गले से लगा के वहाँ इधर उधर घूम रही थी, मददें मांगने को लोगों से, पर उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन जल्दी से कोई उसके साथ एक कदम बढ़ने को तैयार नहीं था। तो मैंने वहाँ पर यह देखा कि भाई ये काम तो बड़ा अद्भुत है, एम्बुलेंस वालों को, हम सबको इस औरत की मदद, क्योंकि ये मानसिक रूप से भी बीमार है बेचारी, तो इसकी हेल्प करेगा कौन। वहाँ से मैंने इस शुरुआत को शुरू किया कि मैंने जो भी अपना जीवन, जितने दिन भी मैं इस धरती पे रहूं, मैं इस तरह से ऐसे लोगों की मदद में आगे बढ़ूं और आगे उनको जो भी हेल्प अपनी तरफ से हो सके मैं करूं। मैं अब से 8 महीने पहले आया था इस संस्था में, मानव जनहित कल्याण संस्थान। इसमें मेरी जिस टाइम आया था मेरे पैर की हालत बहुत बुरी थी और मैं चल भी नहीं पाता था, बेड पे ही था। मेरी टांग का इतना बुरा हाल था कि बेहद, और सूज के बहुत मोटी हो गई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह कराया, बाबूजी ने बहुत दवाई गोली, बेड, खाना और तेल साबुन, नहाने के लिए सब हमें निःशुल्क मिलता है यहाँ पे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। अब मैं चलने लग गया हूँ बहुत अच्छे से, और कुछ ही इसमें चोट के घाव अभी बाकी हैं और अधिकतर 90% में ठीक हो चुका हूँ। मैं दुर्गेश कुमार आहूजा और मैं डायबिटिक फूड का पेशेंट था। जब मैं यहाँ आया था
तब मेरे पैर में काफ़ी सूजन थी और मेरे आने का मेन कारण यही था कि सूजन की वजह से मैं कहीं भी काम नहीं कर पा रहा था। और उस समय मेरे को न कुछ समझ में आया तो मेरे को इस संस्था में लाया गया, जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ और आज मैं आसानी से चल फिर सकता हूँ। मुझे काफ़ी रिलीफ है। मैं इस संस्था का हार्दिक दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे को समय पे ट्रीटमेंट दिया, खाना पीना दिया और आज मैं चल फिर आसानी से सकता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। फिर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा दिल से बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और हो सकता है कि काम के लिए मुझे भगवान ने इतनी बड़ी दुर्घटना से मुझे बचाया। तो मैंने ये उस दिन अपने बेटे को कहा कि बेटा एक गाड़ी आप मुझे अपनी एम्बुलेंस मुझे दे दो ताकि मैं इन लोगों की सेवा में लगा दूँ। तो मेरे बच्चे ने बिना देर किए मुझे एक वैन डोनेट कर दी कि आप जो अच्छा लगे वो इस वैन में कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले तो वही महिला बिठाकर और उसके बच्चे का जाके दाह संस्कार कराने का काम किया। और उसके अलावा फिर मैंने देखा कि लावारिस बॉडियों के लिए अपने पुलिस विभाग के लोग बहुत परेशान होते थे। कुछ जोर ज़बरदस्ती से भी ले जाते थे, कुछ प्यार से भी ले जाते थे। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना ये एम्बुलेंस अपने लावारिस जो बॉडियाँ हैं जिनके लिए जल्दी से लोग तैयार नहीं होते, तो मैंने वो काम वहाँ पर शुरू कर दिया। और वो काम इतना अच्छा लगा मुझे कि अपने हाथ से मैंने उठाना है और रखना है और ले जाके उनका दाह संस्कार कराना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों का मुझे आशीर्वाद भी मिला, प्यार भी मिला और मैं उस काम में लीन हो गया। और लीन होने के बाद धीरे धीरे समय बदलता रहा, चलता रहा। उसके बाद मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास सारा समय खाली हो गया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी मुझे मुक्त कर दिया, तो क्यों ना मैं पूरा जीवन इस काम में अच्छे तरीके से लगा दिया जाए। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान मानव जनहित कल्याण जो फतेहपुर बेरी साउथ दिल्ली में है मौजूद है, और यहाँ पर करीब 20 से 25 लोग हमारे पास इस टाइम मेल और फीमेल दोनों हैं, और जिनकी सेवा में हम सब लोग हमारी टीम के साथ हम लगे हुए। इनको खाना पीना, रहना सहना, अच्छा बिस्तर, अच्छा खाना, और आप हमारी किचन वगैरह यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर पूरा इनका ख्याल रखा है। और इनकी दवाई गोली जो भी हर चीज़ निःशुल्क करने का काम करते हैं हम लोग। और हम लोग ये चाहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सके हम इनको सुख सुविधाएँ दें, ताकि ये लोग अपने आप को अकेला या लाचार, बेसहारा और लावारिस ना समझें। ये इस हिसाब से नहीं मैंने रखा है इनको लाके कि ये लावारिस लाचार है। इनको अपने परिवार की तरह इनकी देखभाल करते हैं, हमेशा इनके साथ रहने का काम, इनसे इनके गेम्स खेलने का साथ में काम करना, इनके साथ हर तरह से हंसी मजाक जैसे प्यार अपनी फैमिली के लोग रहते हैं वैसे ही हम इनके साथ रहने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जैसा इंसान जो कि एक पैर से विकलांग होने के बावजूद मैं जब इतने सारे लोगों की और इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और मानव सेवा करके आदमी बड़े आपको संतुष्ट और अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। तो आप सभी लोग किसी भी ऐसी कार्य को अनदेखा ना करके और इस कार्य में अपना हाथ बटाएं और मानव सेवा ही आप अपने धर्म समझें। धन्यवाद।